सो हेलो विज़ार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद एल्बस डम्बलडोर है, पर जब मैंने फैंटास्टिक बीस्ट में ग्रिंडलवोल्ड को देखा तो ग्रिंडलवोल्ड ने दिल जीत लिया यार। अब एल्बस डम्बलडोर के बाद मुझे ग्रिंडलवोल्ड पसंद है, मतलब पहले नंबर पर एल्बस डम्बलडोर और दूसरे पे ग्रिंडलवोल्ड। इसका बात करने का तरीका, एटीट्यूड, इसकी स्पीच सब डिफरेंट है। ये पहला ऐसा डार्क विज़ार्ड था जिसने मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के खिलाफ बगावत करी, पूरी जादुई दुनिया को हिला के रख दिया और जादुई दुनिया और अनजादुई दुनिया के बीच में जंग छेड़ने की कोशिश की। तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्रिंडलवोल्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से ज़्यादा पावरफुल, इंटेलिजेंट और समझदार कैसे है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट डरपोक क्यों है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का जो कैरेक्टर है वो मौत से डरता है। वो कभी इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना चाहता, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हॉक्रक्स पावर बढ़ाने के लिए नहीं बनाए थे। इनफैक्ट हॉक्रक्स से तो सोल के टुकड़े होते हैं जिसकी वजह से पावर बट भी जाती है। उसने हॉक्रक्स बनाए थे इमॉर्टल होने के लिए, कि अगर कोई उसे मार दे तो वो वापस कैसे आए। मीन्स उसे डर लगा रहता था कि कोई उसे मार ना दे, तभी वो आधे से ज़्यादा काम डेथ ईथर से करवाता था। और ग्रिंडलवोल्ड को मौत से डर ही नहीं लगता था। अगर दिमाग में थोड़ा जोर डालोगे तो पता चलेगा ग्रिंडलवोल्ड के पास कोई प्लान नहीं है कि अगर कोई उसे मार दे तो क्या होगा। मीन्स उसे मौत से डर नहीं लगता। ग्रिंडलवोल्ड की बातें, मीन्स द वे ही टॉक, हिज स्पीच वन ऑफ द बेस्ट थिंग। उसका बोलने का तरीका और लोगों को अपनी बातों पर यकीन दिलाना ये बहुत ही मुश्किल काम है, पर ग्रिंडलवोल्ड इस काम में माहिर है। ही इज़ मास्टर ऑफ स्पीच। जब उसे मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने पकड़ा था तो जो गेटकीपर होते हैं उसे कई बार बदलना पड़ा, क्योंकि ये उन्हें अपनी बातों से फुसलाता था। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने उसकी जीभ तक कटवा दी थी। लेकिन अगर आपने ग्रिंडलवोल्ड की स्पीच सुनी हो, स्पेशली जो वो लास्ट में बोलता है, तो इसकी स्पीच में एक लॉजिक होता है, एक छोटा ट्रूथ भी होता है। बट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने कभी कुछ बोला या कोई ऐसी स्पीच आपको याद हो? नहीं, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था और इसी की वजह से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को लॉयल डेथ ईथर नहीं मिले। बहुत से ऐसे डेथ ईथर थे जो अंत में पलट गए। इवन सेवरस स्नेप भी डेथ ईथर था। तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की डेथ ईथर की जो आर्मी थी वो उतनी लॉयल नहीं थी उसके प्रति, और ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की कमज़ोरी भी थी। शायद वो आर्मी के बिना कुछ भी नहीं था, लेकिन ग्रिंडलवोल्ड बहुत कुछ था। वो बिना आर्मी के भी बहुत कुछ था। उसने अकेले जादुई दुनिया में खौफ बनाया। ग्रिंडलवोल्ड के पास लॉयल लोग थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया उसकी स्पीच की वजह से। ग्रिंडलवोल्ड की सेना नहीं थी, लेकिन ग्रुप था, ग्रुप ऑफ एकोलियटिस। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट तो डेथ ईथर किसी को भी बना लेता था, लाइक ड्रैको। ड्रैको डेथ ईथर बनने के काबिल नहीं था, क्योंकि वो इतना डार्क विज़ार्ड नहीं था। बिना किसी टेस्ट के, बिना सोचे समझे वो डेथ ईथर की भर्ती करता था, यहाँ तक कि लॉयल्टी भी चेक नहीं करता था, लाइक सेवरस स्नेप। पर ग्रिंडलवोल्ड हमेशा से इंटेलिजेंट था। फैंटास्टिक बीस्ट एंड द क्राइम ऑफ ग्रिंडलवोल्ड के लास्ट सीन में ग्रिंडलवोल्ड ने चारों तरफ जो है फायर लगा दी थी, और अब जो इस नीली आग को पार करके सच्चे मन से ग्रिंडलवोल्ड के पास आना चाहेगा वो आ जाएगा, बट जो लॉयल नहीं हो वो इस आग में जल जाएगा। दिमाग देख रहे हो? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडलवोल्ड में। इतना ही नहीं, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से ज़्यादा ग्रिंडलवोल्ड में दम था। एंड सीन में उसने अपने ग्रुप को जाने को कहा, और जो वहाँ ऑरर्स थे, कम से कम 15 से 20 ऑरर्स, उनसे अकेला लड़ा। गौर करना इस बात पर, अकेले बीच में खड़ा था और चारों तरफ आग लगाई हुई थी। उसे अपनी पावर और अपने ऊपर पूरा भरोसा था। वो उन सब से अकेला लड़ रहा था। बट दूसरी तरफ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट डेथ ईथर के बिना कुछ भी नहीं है। जब मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में हैरी पॉटर को मारने वो आया होता है और एकदम वहाँ पर ऑरर्स आ जाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के हेड आ जाते हैं, तो वो भाग जाता है। भाई इतना स्ट्रांग है वो, तो वहाँ खड़ा क्यों नहीं हुआ, उनसे लड़ा क्यों नहीं? अब आप लोग कहोगे कि वो इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिनिस्टर ऑफ मैजिक को पता चले कि वो वापस आ गया है। पर वहाँ पर 4-5 लोग थे और डंबलडोर थे। अगर डंबलडोर को भी वो छोड़ देता तो कम से कम उन 4-5 लोगों को तो मार देता ना, क्योंकि डंबलडोर की बात पर तो कोई वैसे भी यकीन नहीं कर रहा था। इतना ही नहीं, जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के डेथ ईथर थे या जो उसकी तरफ से लड़ रहे थे, उन्हें पता है कि ये ईवल है, अच्छी चीज़ के लिए नहीं लड़ रहा। बट जो ग्रिंडलवोल्ड के ग्रुप के लोग थे वो ग्रिंडलवोल्ड को अच्छा मानते हैं। उन्हें लगता है ये अच्छाई के लिए लड़ रहा है। उन्हें ग्रिंडलवोल्ड का ट्रुथ ही नहीं मालूम। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे ग्रिंडलवोल्ड कितना इंटेलिजेंट है। और रही पावर की बात भी मैंने ऑलरेडी बता दी है, लेकिन आप लोग इस बात से भी समझ सकते हैं कि ग्रिंडलवोल्ड ने अकेले अपने दम पर अपना आतंक जो है मचाया कुछ चुनिंदा
सालों में ही, मतलब लगभग 4 से 5 सालों में उसका आतंक फैलने लग गया था। लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को 14 से 15 साल लग गए थे अपना आतंक फैलाने में, लेकिन विद डेथ ईटर्स के जरिए। अगर अगर उसे किसी विजार्ड को पकड़ना है तो वो जो है डेथ ईटर्स को भेजता है। लाइक ओलिवेंडर को जब उसे पकड़ना था तो उसने डेथ ईटर्स को भेजा था, वो खुद नहीं गया था। और ग्रिंडलवॉल्ड को जब क्रेडेंस को पकड़ना था, वो चाहता था कि क्रेडेंस उसकी तरफ पूरी ईमानदारी, पूरी लॉयल्टी के साथ है, ताकि वो उसके ऊपर पूरा लॉयल रहे। उसने उसे फोर्स नहीं किया और ना ही अपनी किसी ग्रुप के सदस्य को भेजा उसे पकड़ने के लिए। मतलब उसने अपना दिमाग चलाना बेहतर समझा कि ऐसा क्या किया जाए कि ये लॉयल बनकर मेरी तरफ आए। और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को तो डेथली हेलोस के बारे में भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता था। जब वो एल्डरवॉर्न की खोज में निकला था तो भी वो ग्रिंडलवॉल्ड के पास ही गया था एल्डरवॉर्न के बारे में पता करने, लेकिन वो बात अलग है कि उसने ग्रिंडलवॉल्ड को वहाँ पर मार दिया, क्योंकि अब काफ़ी साल बीत गए थे। ग्रिंडलवॉल्ड की टक्कर ली एल्बस डम्बलडोर ने, जो कि एक महान विजार्ड थे, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को मारा सिर्फ एक बच्चे ने। मैं तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की बेइज्जती कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ प्रोफेसी में भी उसकी बेइज्जती हो गई थी, एक बच्चा उसे मारेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मान लीजिए आपके सामने खड़ा है, उसके पास उसकी वॉन्ड है और हॉकरक्स है। हॉकरक्स पावर नहीं बढ़ाते हैं और वॉन्ड कौन सी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग को किस चीज़ से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से डर लगेगा? आप कोई ना कोई स्पेल तो कास्ट जरूर करेंगे, बस आपको एक चीज़ से डर लगेगा, आप एक चीज़ से बचना चाहोगे, सिर्फ अवाडा का डावरा से। वोल्डेमॉर्ट की ताकत सिर्फ इतनी है, वो अवाडा का डावरा बोल देता है। दोस्तों, दूसरी तरफ ग्रिंडलवॉल्ड को ले लीजिए, आप लोग कोशिश करोगे कि उसकी बातों में ना आया जाए, क्योंकि वो बहला देता है, फुसला देता है भाई, उसकी बातों में ना आया जाए। और दूसरी बात, उसके पास एल्डर वॉन्ड है। मैं मानता हूँ कि वॉन्ड से पावर डिसाइड नहीं होती है, लेकिन मौत के तोहफों की वॉन्ड से तो कहीं ना कहीं सामने वाला डर जाएगा। दोस्तों, ग्रिंडलवॉल्ड की पावर मैं ज़्यादा मानता हूँ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और जिन लोगों को लगता है मेरा कंटेंट कॉपी है, उनके लिए ये एक वर्ड